सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की युद्ध मिशन में आप सभी का स्वागत है। चेतावनी है परमेश्वर की ओर से, जो लव मैरिज में जाना चाहते हैं, समलैंगिकता शादी करना चाहते हैं, जो जीवन साथी खुद चुन रहे हैं, याद रखना परमेश्वर खड़ा है हमें न्याय करने के लिए। आज बहुत कुछ है, आज बहुत सुनने में आता है, वो लड़की ने उसको पसंद कर लिया, वो लड़की ने उसको पसंद कर लिया, लड़का लड़का को पसंद कर रहा है, लड़की लड़की को पसंद कर रही है। मजाक बना रखा है। मजाक मत बना शादी को, लेकिन माना परमेश्वर का गिफ्ट है शादी। लेकिन अगर इसे आप टेढ़ा चलोगे तो परमेश्वर भी टेढ़ा हो जाएगा। वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझाना वचन देना सब कुछ तेरी ओर से हो, यीशु का सामर्थ्य नाम से मांगते आमीन। मेरे अजीजों, आज का जो यूथ मिनिस्ट्री है, मैंने कहा ना कि हर रोज 12 बजे प्रार्थना आएगी। जब भी टाइम मिलेगा, प्रार्थना 12 बजे ही है कि दोपहर के 12 बजे। लेकिन आप पर टाइम नहीं है, इसका दुख है मुझे। 5-10 मिनट नहीं निकाल सकते परमेश्वर के लिए। और आशीष चाहिए, गवर्नमेंट जॉब, आशीष चाहिए, अच्छी सैलरी, आशीष चाहिए, अच्छी शादी। अरे कुछ दो तो सही परमेश्वर के लिए। जैसे समय नहीं दे सकता, क्या दे सकता है? दुख है इस बात का। लेकिन परमेश्वर ने आज वचन दिया है जीवन साथी के ऊपर। बहुत लोग शादी करना चाहते हैं, शादी नहीं हो पा रही, कोई बात नहीं, परमेश्वर कराएगा। लेकिन अपनी चॉइस की क्यों? जो उससे शादी करनी, मैं उसको जी नहीं सकता, मैं उसको जी नहीं सकती। कितनी उम्र है? 15 साल। कितनी उम्र है? 18 साल। लड़का कितने साल का है? 35 साल का। लड़की कितनी साल की है? 50 साल की। क्या हो रहा है? मजाक बना रखा है शादी का। आज बिल्कुल टोटल मजाक है। एक लड़का कहता है माँ बाप से, मैं शादी करूंगा किससे? अपने दोस्त से। क्या नाम है उसका? राकेश। उसका नाम रवि, उसका नाम राकेश। दोनों भाई भाई है, लेकिन शादी कर रहे हैं। आज एक लड़की शादी करती है, आज एक बड़ा इंसान छोटी लड़की शादी करता है, आज कजन ब्रदर शादी कर रहे हैं। एक मजाक में ले लिया। और इसलिए परमेश्वर ने जो वचन कहा है ना, वो पूरा होगा। अगर आज आपकी लाइफ में पाप है तो सावधान हो जाना। वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। यीशु मसीह बार बार माफ नहीं करेंगे। ये वचन ये भी कहता है कि जिसने सच्चाई की पहचान कर ली वो पाप कर रहा है, तो क्यों माफी मिलेगी भाई? यीशु मसीह का लहू व्यर्थ नहीं है। पाप कर लिया, व्यभिचार कर लिया तो क्षमा मांग ली। आज कड़वा लग रहा है, बुरा लग रहा है ना, लेकिन सुनना पड़ेगा क्योंकि समय कम है। यीशु मसीह आने वाले हैं। मजाक हंसने की बात नहीं है ये। आज अगर आप हंस रहे हो ना, तो परमेश्वर हम पर हंसेगा। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन संदेश बोलना समझाना तेरी ओर से यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते आमीन। वचन कहता है विवाह बिछाना निष्कलंक हो, निष्कलंक। मैं पढ़ूंगा एक दो वचन। पहला वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है मत्ती 19 का 5 से। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, वे दोनों एक तन होंगे। माता पिता से अलग होकर पत्नी के साथ रहेगा, यानी कि सिर्फ पति पत्नी को एक तन होने के लिए बोला है। फिजिकल सेक्स के लिए ओनली पति पत्नी। ये नहीं है लिविंग शिप चल रही है, पत्नी घर पे है तो बाहर भी फिजिकल हो रहे हैं। अरे वो भी तो मेरी पत्नी है, 5-5 करके रखोगे? मजाक समझा है? आज 18 साल लड़के लड़के 40 साल शादीशुदा से फंसे हुए हैं शैतान के चुंगल में। बहुत दुख है, क्रिश्चियनिटी बर्बाद हो रही है। परमेश्वर का मुंह दिखाना नहीं दिखाना। और फिर अरे मेरे नंबर कैसे कम आ गए, अरे मुझे गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं मिली, परमेश्वर सुनता क्यों नहीं? फिर हम परमेश्वर पे चढ़ जाते हैं। हम अपने में क्यों नहीं देखते कि कमी कहां पर है? आज कितनी लड़कियां कितने लड़के सुन रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड है या नहीं है? छोड़ दो। बॉयफ्रेंड है, छोड़ दो। नहीं छोड़ा, प्रार्थना करो, परमेश्वर सहायता करे, लेकिन आगे बढ़ो। आज क्रिश्चियनिटी अन्य जाति फंसी हुई है। नहीं मुझे भाई शादी करनी है, वहां क्या धूपबत्ती जलानी है वहां जाकर? कितना दुख है। परमेश्वर कहता है जी से बैर रखता हूं मैं। आज शादियों का नाम खराब कर रखा है। माँ बाप कहां जाए? दुख है। कुछ माँ बाप भी साथ देते हैं, क्यों? लालच में। लालच में शादी हो रही है। अगर लड़का पीता खाता है, शादी कोई बात नहीं, लड़का इकलौता है, अच्छी कमाई है, कर दो। परमेश्वर का उपस्थिति कहां है? परमेश्वर की जब तलाक होते हैं, जब डिवोर्स होता है, जब परमेश्वर याद आता है। अरे उससे पहले परमेश्वर में आओ, घुटने टेको, प्रभु जीवन साथी दे। दुख होगा, परमेश्वर खड़ा है। वचन कहता है अगर हमने अच्छा काम करके दुख उठाया तो टेंशन नहीं है, लेकिन बुरा काम करके दुख उठाया तो भाई वो तो है ही। अब सुनो क्या कहता है, दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, हर कोई नहीं जोड़ता, जिसे जोड़ा है ना। अब परमेश्वर सामने तक कोई जोड़ेगा? अरे वो भी कोई बोले मेरी शादी लड़के से हुई, वो परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर डांटेगा मारेगा, ऐसा बोलोगे तो क्यों? परमेश्वर क्यों जोड़ेगा भाई? क्यों जोड़? अब खुद सोचो, क्यों जोड़ेगा? वो घृणित पाप है। समलैंगिकता बाइबल का सबसे घृणित पाप में आता है, सबसे ज्यादा एक घृणित है ये।
बिल्कुल घृणित जिसे कहते हैं। कल्पना करो, आप अपनी बेटे की शादी सोच के बैठे हो और वो बेटा एक लड़के को लिया है, आपके पैरों से जमीन खिसक जाएगी। एक लड़की लड़की को ला रही है, कजन विरोध में शादी हो रही है। आज शादी अब मजाक बन गई। वचन कहता है जिसे परमेश्वर जोड़े से मनुष्य अलग ना करे। याद रखना, मनुष्य कब अलग करता है? आज माँ बाप आपको अलग होने कह रहे हैं। क्यों कह रहे? आपने शादी अच्छी नहीं करी, उससे वंश नहीं चलेगा, उससे नाम खराब होगा। माँ कह रही है बेटा उससे शादी नहीं करें, लड़का सही नहीं है। माँ बाप कह रहा है, पिता कह रहा है, घर वाले कह रहे हैं, मान लो बात। लेकिन नहीं, मर जाएंगे शादी करेंगे। वचन भूल गए, प्रार्थना भूल गए। अच्छे खासे लोग हुआ, अच्छे खासे वर्शिप करने वाले, प्रार्थना योद्धा, चर्च जाने वाले, हर चीज में एक्टिविटी है ना, पर उन्हें सब कुछ दिया है, फिर भी शैतान ने एक सिरा लगा दिया। और उसके बाद लाइफ डाउन डाउन डाउन, और फिर दोष परमेश्वर को। आज जो प्रभु से वचन दे रहा है, सुन लोगे तो जीव बदल जाएगा, नहीं सुनोगे तो नुकसान आपका ही है। मेरा काम है परमेश्वर वचन देना। वचन कहता है इब्रानियों 13:4 में, विवाह सब में आदर की बात समझाया। क्या बात है, वचन कह रहा है ना, आदर है, आदर योग्य है। कब? जब हम आदर वाला विवाह करेंगे। नाजायज विवाह, घृणित विवाह मत करना। जीवन साथी ढूंढ रहे हो तो परमेश्वर ढूंढो, प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरी शादी नहीं हो रही, तू जीवन साथी दे। रिक्वायरमेंट हटा दो, मुझे हाइट वाली, फिगर वाली, पैसे वाली, प्रभु जैसा तू दे, तू देगा मुझे मंजूर है। माँ बाप से भी यही कहूंगा। आज बहुत माँ बाप बिजनेसमैन हो गए। एक अच्छा क्वालिटी, अच्छा सोचना बुरा नहीं है, लेकिन लालच में सोच रहे हो, परमेश्वर डांटेगा आपको। लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछुना निष्कलंक रहे। आज कहता है, आज 15-15, 18 साल के लड़के तो उनका कुंवारपन खत्म हो रहा है। कड़वा है ना, लेकिन सच्चा है, सच बात है। ये सच्चा है, सच्चाई है जिसको कहते हैं। आज कितने फोन मेरे पास आते हैं, 18 साल की लड़कियां, 15 साल की लड़कियां क्या हो गई, फिजिकल हो चुकी है। और फिर हम कहेंगे हम कुंवारे हैं। लड़कों को भी यही हाल है, हंस मैथुन हाथ से नहीं हटता, अश्लीलता दिमाग से नहीं हटती, मोबाइल से लड़कियां नहीं जाती, मौका मिलेगा तो व्यभिचार कर ले। बहुत दुख की बात है, और खासकर दुख इसलिए क्रिश्चियनिटी में ऐसा हो रहा है। अन्य जाति कह सकती है ना, भाई मेरे पास वचन नहीं है, मुझे कुछ समझाने वाला नहीं है। हम तो नहीं कह सकते, हम तो मसीह में हैं। और नई सृष्टि पुरानी बातें बीत गई। ठीक है, हम पापी थे, मैं पापी था, मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंसान था, मैं इस पाप से आया हूं, लेकिन परमेश्वर मुझे आजाद करा है। हालेलुया। आपको भी करेगा जब आप अंगीकार करोगे, और करा है अंगीकार। यीशु चंगाई सभा में, यूथ मिनिस्ट्री में बहुतों का अंगीकार करा है। मेरे अजीजों, हम अच्छे हैं ना, लेकिन शैतान तो अच्छा नहीं है, तो हमें सावधान चलना है। परमेश्वर की बनाई हर चीज अच्छी है, लेकिन शैतान उसे गंदा करना चाहता है। लिखा है विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछुना निष्फल है, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और स्त्रीगमनियों का न्याय करेगा। अगर परमेश्वर के हाथ से मार नहीं खानी है, तो परमेश्वर के हाथ से आशीष लेनी है, तो अपने आप को बदलना है। जितने टीनेजर हैं, जितने माँ बाप है, सबको कह रहा हूं, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी चेतावनी है जीवन साथी को लेकर। अगर आज आपने सोच रखा है वो लड़की शादी करूंगा, उससे शादी करूंगा, और वो परमेश्वर में घृणित है, छोड़ देना। कोई किसी लिए नहीं मरता। अब वो कह रहा है अरे मैं मर जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है, सब फिल्मी डायलॉग है। लड़का कहता है मैं फिल्म मर जाऊंगा, लेकिन अभी लड़की दूसरी दे दो तो उसके साथ फिजिकल कर लेगा वो। सब फिल्मी डायलॉग है। इससे बाहर आना है। यीशु मसीह जीवन साथी देंगे, यीशु मसीह जीवन देंगे, बहुत याद कर देंगे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं इस यूथ मिनिस्ट्री के लिए, जिसपे जुड़ने वाले लोग हैं पिता, आज उनकी आंखें खोली है। आपका ये चेतावनी वाला पैगाम उनको सुना है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और सुनने के बाद इनके जो रोंगटे खड़े हुए हैं, उससे ये तौबा कर रहे हैं, अब से पिता ये वही जीवन साथी ढूंढेंगे जो आप चाहे, और माँ बाप चाहे वो भी पवित्रता में, और एक अच्छा जो आपकी ओर से है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और जो भी बुरे रिश्ते थे सब कैंसिल हो गए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।